मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में पढ़े थे और उसमें 1 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन को हमने देखा था। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। यह आने वाले बीपीएससी, एसएससी और जो भी बिहार पुलिस को अभी फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छी ढंग से देखें, पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पिछले वीडियो में 45 तक के क्वेश्चन को देखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे की प्रश्न को देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह किस नदी के किनारे बसी थी? तो आपका सिंधु नदी था, झेलम था, चेनाब था, लेकिन गंगा नहीं था। यानी कि किस नदी के किनारे बसी हुई थी? सिंधु, झेलम और चेनाब। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पर करते थे, जो अभी तक बताएं इसको पता नहीं किया जा सका कि किस पर लोग विश्वास करते थे। तो इसमें ऑप्शन तो है कि आत्मा और ब्रह्मा पे, कर्म कांड पे, यज्ञ प्रणाली पे या मातृशक्ति में। जो कि यह सब क्या है, इस प्रश्न के अनुसार ये सब आंसर नहीं है। यानी कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसकी मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं है। इसलिए इसमें क्या होगा, कोई भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वह पशुपति की पूजा करते थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। यानी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो खुदाई होती थी उसका प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम है? तो वो दोनों भारतीय कौन है? तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। यानी कि राखाल दास बनर्जी किस स्थल का खोज किए थे? तो मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, वो भी 1922 में। और राय बहादुर दयाराम साहनी किसका खोज किए थे? हड़प्पा का खोज किए थे 1921 में। तो ये दोनों कौन थे? तो भारतीय थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कोई एक जो है वह गलत है, बाकी 3 जो ऑप्शन है वह सही है। तो सुमेलित नहीं है मतलब सही मेल नहीं है। तो हड़प्पा, तो हड़प्पा को जानते हैं कि हड़प्पा का संबंध किससे? दयाराम साहनी से है। लोथल का संबंध किससे है? यानी कि रंगनाथ राव से, यानी कि RS राव से है। सूरकोटदा का जो संबंध है वो कौन है? JP जोशी से। धौलावीरा का जो संबंध है वो RS बिष्ट से है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? VK थापर। तो यही सुमेलित नहीं है। यानी धौलावीरा का जो खोज किए थे वो RS बिष्ट किए थे। सूरकोटदा का खोज कौन किए थे? JP जोशी किए थे। लोथल का कौन किए? SR राव यानी कि रंगनाथ राव किए थे। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किए? दयाराम साहनी किए थे। लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी क्या है, वह गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्वविद जो इसको नहीं समझ पाया था। मतलब कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक कौन थे जो अभी तक उसको समझ नहीं पाए थे? तो ए कनिंघम। याद रखेंगे, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक थे ए कनिंघम, जो अभी तक समझ नहीं पाए थे। तो इसके लिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए कनिंघम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे।
तो इसमें देखा गया है कि आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, यानी सब क्या है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, लेकिन बी.ए. स्मिथ क्या है हड़प्पा सभ्यता संबंधित नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, यानी बी.ए. स्मिथ जो क्या है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन जो आपका है वह 56 और 59वीं बीपीएससी में प्री में पूछा गया है। अभी तक हमने जो भी प्रश्न आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया वह किसी न किसी एग्जाम में, खासकर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, जो आप लोगों को आने वाले पीसीएस के कोई भी एग्जाम में वो काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक करके आप लोग पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को कुछ मदद मिलता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा ऐसा स्थल है जहां घरों में कुआं के अवशेष मिले थे, जहां पर घरों में किसका अवशेष मिले थे, कुआं का अवशेष मिले थे, तो इसका कौन सा आंसर है आपका, कुआं का जो अवशेष मिला था कौन था, तो वह कालीबंगा था, यानी कि कुआं का अवशेष मिला था। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि भारत में सबसे पहले क्या आया। इस 4 ऑप्शन है, सोने के सिक्के है, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के है, लोहे का हल है और नगर संस्कृति है। तो सबसे पहले भारत में क्या आया था, नगर संस्कृति आया था। उसके बाद क्या आया, मुद्रा चांदी के सिक्के, आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के आया था। उसके बाद लोहे का हल था, उसके बाद सोने के सिक्के, यानी सबसे पहले नगर का हुआ, उसके बाद आपको मुद्रा चांदी के आया, फिर उसके बाद लोहे का हल आया, फिर लास्ट में क्या आया, सोने के सिक्के थे। इसके अनुसार आप इसका राइट आंसर मिला लेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका नगर संस्कृति है, उसके बाद आहत मुद्रा है, उसके बाद लोहे का हल है, उसके बाद सोने के सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सबसे पहले मानव ने किसका उपयोग किया था, तो तांबा का उपयोग किया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला था, यानी हाथी दांत का जो पैमाना मिला था, यानी हाथी दांत का जो पैमाना है वह कहाँ मिला था, तो लोथल में, यानी कि गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। यानी हाथी दांत का पैमाना जो मिला था वह कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा के एक स्थल है लोथल, यानी जो अभी गुजरात में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोथल। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है उस समय क्या लोहा से लोग अपरिचित थे, परिचित नहीं थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, यानी कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो बनावली। कौन है, बनावली। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बनावली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट के सही उत्तर दीजिए। आप देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, मतलब यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, इसलिए यह सही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है, हड़प्पा के लोगों का धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, तो यह क्या था, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ऐसा नहीं केवल लोग लोहे से अपरिचित थे, लेकिन तांबा का लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ए एवं 2, यानी कि 1 एवं 2 सही है, बाकी क्या है, तीसरा गलत है। इसमें है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, यह कथन ए है। कारण क्या हुआ, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, यानी कि इसका जो आंसर है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही से स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले, यानी कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, या
धौलावीरा से मिले हैं। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी है। उसके बाद दूसरा अगर स्थल है तो धौलावीरा है। इसलिए इसका हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आपका जवाब मिलना चाहिए धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य से संबंध धौलावीरा किस राज्य में स्थित है वह है, यानी कि यहाँ पर जिस है यहाँ पर किस राज्य होगा, तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है वह क्या है? गुजरात। यानी धौलावीरा वह कहाँ है, कौन से स्टेट में है? तो गुजरात में है। और यही है क्या दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो हमने अभी जस्ट बताया धौलावीरा जो है वह 3 भागों में विभक्त है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। और यही है जो 3 भागों में विभक्त है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ? तभी जस्ट हमने बताया धौलावीरा जो 3 नगरों में क्या है? विभक्त है। और धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो भी हम प्रश्न आप लोगों को बता रहे हो किसी न किसी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, इसलिए अच्छे ढंग से आप लोग याद करेंगे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्याख्या का साक्ष्य प्राप्त, यानी कि उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का जो साक्ष्य मिला वह कहाँ से मिला? धौलावीरा से मिला, यानी गुजरात से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसौव संस्कर का प्रमाण मिले? यानी कि द्विसौव संस्कर का प्रमाण मतलब डबल बॉडी को क्या किया गया है? संस्कार किया गया। वो कहाँ से मिला है? लोथल से और कालीबंगा से। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी और डी। नेक्स्ट है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए, यानी कि हड़प्पन स्थल एक सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए, क्या हुए? तो मानव समाधान, यानी कि सनौली से क्या प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी मानव समाधान। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, कहाँ किया गया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारत। तो हम लोगों ने आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़े। इससे आगे हम लोग क्या करेंगे? न्यू टॉपिक्स लेके आएंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाऊं और आपको कोई भी एग्ज़ाम में जीके और जीएस का क्वेश्चन नहीं बचे। धन्यवाद।